नमस्कार बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का अध्ययन करते हुए हम अब तक चौथे अंक के 10 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, आश्रम से विदा ले रही है। जब वह ससुराल जा रही है तो उस समय जंगल की सभी वनस्पतियाँ, पशु पक्षी सब बहुत उदास हो गए हैं, शकुंतला को विदा कर रहे हैं और उसके लिए मंगल कामनाएं भी कर रहे हैं। आकाशवाणी भी हो रही है जो कि उसके मार्ग को सुखमय बनाने की, सुखमय होने की उसको आशीर्वाद देती है कि उसका मार्ग सुखमय हो जाए, उसके लिए ससुराल तक का मार्ग। तो उसी क्रम में अब हम आगे पढ़ते हैं। आकाशवाणी से फिर आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है देखिए। रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभी, छाया दुर्मयी नियमित अर्क मयूख तापः, भूयात् कुशशय रजो मृदु रेणु अश्यः, शांता अनुकूल पवनश्च शिवश्च पंथः। आकाशवाणी यह होती है, आकाश से जो आवाज़ आती है उसमें जो भी वन देवता वह कह रहे हैं, वह क्या कहना चाह रहे हैं कि रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभी, शकुंतला का जो मार्ग है वह रमणीय हो। किस प्रकार से? कमलिनी हरितै सरोभी, कमलिनियों के द्वारा श्यामल वर्ण वाले सरोवरों से, मतलब उसके मार्ग में ऐसे सरोवर आए जिसमें कमलिनियाँ खिली हुई हो, उससे वह, ताकि जब वह मार्ग में चलते समय उसको किसी प्रकार की पीड़ा हो भी रही हो तो वह पीड़ा में भी उसे आनंद प्राप्त हो, आसपास के सामने के रमणीय दृश्य देखकर। और छाया द्रुमई नियमित अर्क मयूख ताप है, और घने वृक्षों की छाया मिले उसे, और जिससे कि सूर्य की किरणों का जो ताप है वह नियमित हो जाए। उसके मार्ग में छाया वाले वृक्ष आए, घनी छाया वाले, जिससे कि सूर्य की किरणों का ताप रोक दिया गया है, ऐसा उसका मार्ग हो जाए। भूयात कुशशय रजो मृदु रेणु अश्यः, और उसके मार्ग की जो मिट्टी है वह कैसी हो जाए? कुशशय, कमल के रज यानी पराग के समान मृदु यानी कोमल, कमल के पराग के समान कोमल मिट्टी वाली उसके मार्ग रहें। और शांत अनुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, और शांत और अनुकूल पवन वाला और मंगलकारी उसका मार्ग हो। शकुंतला के मार्ग के लिए जो भी वन देवता हैं वे कह रहे हैं कि आकाशवाणी से वे कह रहे हैं कि शकुंतला का पति गृह जाने का जो मार्ग है वह कमलिनियों से, हरित सरोवरों से, मनोहर मध्य वाला हो जाए, छाया प्रधान वृक्षों से सूर्य की किरणों के ताप को रोकने वाला हो जाए, मार्ग कमल के पराग के समान कोमल धूलि वाला, सुखद मंद वायु वाला बने। इस प्रकार शकुंतला का जो गमन मार्ग है उसके लिए सुखदायक और मंगलकारी हो। चतुर्थ अंक के जो 4 सर्वश्रेष्ठ श्लोकों के बारे में हम पहले पढ़ रहे थे कि 4 इसके जो सर्वश्रेष्ठ श्लोक हैं उसमें से यह तीसरा श्लोक है, जिसमें कि शकुंतला के मार्ग को वन देवताओं के द्वारा सुखकारी होने का आशीर्वाद दिया गया है। शकुंतला का जो भावी जीवन पथ अत्यंत कठिन और कष्टमय होने वाला है, तथापि अंत में उसका जीवन पथ कल्याणकारी बन जाएगा, इसी का इस श्लोक में संकेत दिया गया है। इस श्लोक में वायु और पथ दोनों प्रकृतों का शिव के साथ संबंध होने से तुल्य योग्यता अलंकार है। विशेषणों का साभिप्राय प्रयोग होने से परिकर अलंकार भी है यहाँ पर, और कुशशय रजो मृदु रेणु में उपमा अलंकार भी यहाँ पर है।
पवन और मार्ग के शिवत्व के लिए अनेक कारणों का उल्लेख होने से समुच्चय अलंकार भी इसमें है। इसके बाद में सभी लोग विस्मय से सुनते हैं इस आकाशवाणी को। सर्वे विषय विस्मय आकर्णयन्ति, सभी आश्चर्य से इस भविष्यवाणी को सुनते हैं। गौतमी कहती है, जाते ज्ञाति जन स्निग्धम अनुज्ञाता असि तपोवन देवताभिः प्रणाम भगवती। गौतमी कह रही है कि पुत्री, संबंधियों के समान प्रेम रखने वाले इन वन तपोवन के देवताओं के द्वारा तुम्हें जाने की अनुमति दे दी गई है। प्रणाम भगवती, तो तुम भाग्यशालिनी, तुम इन्हें प्रणाम करो। ऐसा गौतमी शकुंतला को कहती है। शकुंतला स प्रणामम परिक्रम्य, प्रणाम करके और घूम के जनांतिक से हाथ की ओट से कहती है, हला प्रियंवदे आर्यपुत्र दर्शनो उत्सुकाया अपि आश्रम पदम परित्यजंता दुखेन में चरणों पुरतः प्रवर्तते। कह रही है कि सखी प्रियंवदा, आर्यपुत्र के दर्शन से उत्सुक होते हुए भी आश्रम को छोड़ने के दुख के कारण मेरे जो चरण हैं, मेरे जो पैर हैं, बड़ी मुश्किल से ही आगे बढ़ रहे हैं, बड़े दुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा कह रही है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सखे हो, केवल सखी ही तपोवन के विरह से कातर या अधीर नहीं है। त्वयो उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् असमावस्था दृश्यते, कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारे वियोग से उपस्थित तपोवन की भी तुम्हारे समान ही अवस्था दिखाई पड़ रही है। केवल तुम ही दुखी नहीं हो, तपोवन भी पूरा का पूरा दुखी हो रहा है। जिसके लिए वह कह रही है, उद्गलित दर्भ कवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्राः मुंचन्ति अश्नु इव लताः। कि उद्गलित दर्भ कवलाः मृग्य है, मृगियों के द्वारा जो घास का ग्रास है वह भी निकाल दिया गया है, वमन कर दिया गया है, उगल दिया गया है। हिरनियों ने केवल घास खाना ही नहीं छोड़ दिया है, बल्कि जो घास उनके मुंह में था वह भी उन्होंने उगल दिया है। परित्यक्त नर्तना मयूराः, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्राः मुंचति अश्नु इव लताः, पीले पत्ते गिरने से, अपसृत पांडुपत्रा, पीले पत्ते गिरने से मानो लताएं जो है वह आंसू गिरा रही है, आंसू बहा रही है। अपने पीले पत्ते के द्वारा मानो लताएं आंसू बहा रही हैं। शकुंतला ने जब कहा कि आश्रम को छोड़ने से उसे दुख हो रहा है, तो प्रेमवता कह रही है कि तपोवन की भी तुम्हारे ही समान दशा है। जैसे तुम्हारे वियोग से दुखी हिरनियों ने कुछ को खाना छोड़ दिया, बल्कि ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि उगल दिया। मोरों ने नाचना बंद कर दिया और लताएं अपने पीले पत्ते रूपी आंसुओं से मानो आंसू ही बहा रही हैं। इस प्रकार ये सभी तुम्हारी तरह ही दुखी हैं। तो इस श्लोक में इव का प्रयोग होने से अश्नु इव, अश्रु इव, इसमें उत्प्रेक्षा संभावना अर्थ होने के कारण यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। मृगी, मोर और लताओं पर भातृत्व आदि का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। और दर्भ, कवला आदि त्याग रूप तीन कारणों का एक साथ कथन होने से समुच्चय अलंकार भी यहाँ पर है। शकुंतला कहती है, स्मृत्वा याद करके कहती है, तात लता भगिनी वन ज्योत्स्नाम तावद आमंत्रिष्ये, कि पिता मैं लता भगिनी वन ज्योत्स्ना से तो विदा ले लूँ, उससे तो आज्ञा ले लूँ जाने की। काश्यप कह रहे हैं, अवेमी ते तशा सौदर्य स्नेह, जानता हूँ, अवेमी जानता हूँ तुम्हारा उसके प्रति सौदर्य स्नेह, सगे भाई बहन जैसा स्नेह मैं तुम्हारे उसके प्रति जानता हूँ। इयम तावत दक्षिणी, यह तुम्हारे दक्षिण में स्थित है। उसको कहता है शकुंतला को काश्यप कि तुम्हारे दक्षिण में ही है यह लता, तुम इससे विदा ले लो। शकुंतला उपेत्य, पास जाकर और लताम आलिंग्य, लता का आलिंगन करके कहती है, वन ज्योत्स्ने
आम्र संगता अपि माम प्रत्यालिंगे तो गताभिः शका बाहुभिः। हे वन ज्योत्सना, आम से लिपटी हुई भी, आम के पेड़ से लिपटी हुई भी मेरा तुम इन शाखा रूपी भुजाओं से पुनः आलिंगन करो। तुम आम से लिपट गई हो, उसका सहारा लेके आगे बढ़ गई हो, तुम्हें अपना सखा मिल गया है, किंतु फिर भी इन शाखाओं रूपी भुजाओं से तुम मेरा भी आलिंगन करो। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तनी ते खलु, आज से मैं तुमसे दूर पर रहने वाली भविष्यामी हो जाऊंगी। आज से मैं तुमसे बहुत दूर निवास करने वाली हो जाऊंगी। काश्यप कह रहे हैं, संकल्पितम प्रथमेव मया तव आर्थे भर्तारम आत्म सदृशम सुकृते गतः त्वं च्युतेन संसृतवती नवमालिके अश्या अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंतः। संकल्पितम प्रथमेव, पहले ही मैंने संकल्प कर लिया था, मया मेरे द्वारा संकल्प किया गया था, तव अर्थे तुम्हारे बारे में, भर्तारः आत्म सदृशम वैसे ही अपने अनुरूप स्वामी को तुमने सुकृतेयी पुण्य कर्मों से गता तुमने प्राप्त कर लिया है। मैंने पहले ही संकल्प किया था तुम्हारे बारे में, वैसे ही स्वामी को, अपने समान गुणों वाले स्वामी को तुमने अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त कर लिया है। चूतेन संसृतवती ही, और आम के द्वारा आश्रय धारण कर लेने वाली इस नवमालिका, अयम इस नवमालिका, और अश्या इसके, और त्वयि तुम्हारे लिए, अहम मैं, संप्रति अब वीत चिंता है चिंता रहित हो गया हूँ। अब मैं तुम्हारे और इस नवमालिका दोनों के लिए ही चिंता रहित हो गया हूँ। यहाँ पर ऋषि क्या कहना चाहते हैं कि शकुंतला ने अपने अनुरूप पति को अपने पुण्यों से प्राप्त कर लिया है, और वन ज्योत्सना भी अपने अनुरूप पति आम्र वृक्ष से मिल गई है, अर्थात उसका सहारा लेकर वह भी आगे बढ़ गई है। तो इस वन ज्योत्सना ने भी अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है। अतः अब वन ज्योत्सना और शकुंतला दोनों के ही विवाह कार्य से पूर्णतया निश्चिंत हो गया हूँ। अब इस श्लोक में अचेतन मानव तथा सचेतन मानव और अचेतन प्रकृति में तादात्म्य दिखाया गया है। महर्षि कण्व ने इस कथन का आशय यह है कि योग्य वर को कन्या प्रदान करने पर उसका पिता निश्चिंत हो जाता है। मैं भी तुम्हारे विवाह संबंध से निश्चिंत हो गया हूँ, अतः अब तुम भी तपोवन के विरह को सहन कर लो और अनुरूप पति की प्राप्ति से प्रसन्नतापूर्वक रहो। और यह नवमालिका और आम्र भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहें। तो यहाँ पर आम्र और नवमालिका पर नायक नायिका का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है, और शकुंतला और वन ज्योत्सना दोनों प्रस्तुतों का वीत चिंतय से संबंध होने से तुल्य योग्यता अलंकार भी यहाँ पर है। दोनों को अनुरूप पति की प्राप्ति होने से सम अलंकार और सर्वत्र काव्यलिंग अलंकार है इस श्लोक में, और वसंत तिल का छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। इतः पंथानम प्रतिधस्व, तो इस मार्ग पर चलो, इधर इस मार्ग से चलो। शकुंतला कहती है सख्यों प्रति, दोनों सखियों के प्रति कह रही है, हला एष द्वयो युवयो हस्ते निक्षेप है, कि सखियों इस वन ज्योत्सना को अब मैं तुम दोनों के हाथ में निक्षेप है, धरोहर के रूप में रख रही हूँ। धरोहर यानी कि यह मेरी ही है, जब भी मैं आऊँगी मैं तुमसे इसके बारे में पूछूंगी। सखियाँ कह रही है अयम जन है कश्य हस्ते समर्पित है, कि इन दोनों को, हम दोनों को किसके हाथों पे रख रही हो, हम दोनों को किसके सहारे छोड़ रही हो। इति वाष्पम विरहित है, इस प्रकार आंसू बहाने लगती है। काश्यप कहते हैं अनुसूये अलम रुदित्वा, नहीं रो, रोना उचित नहीं है। ननु भवतीभ्याम एव स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, निश्चय ही तुम्हें ही इस शकुंतला को धैर्य धारण कराना है। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूम जाते हैं। शकुंतला कहती है तात एष उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंतरा
मृगवधू यदा अघन प्रसवा भवति तदा मह्यं कमपि प्रिय निवेदित कृतं विसर्जिष्यतः। पिता, यह जो अपनी कुटिया के आसपास विचरण करती है गर्भ के कारण धीमी गति में, वह मृगवधू, वह मृगी जब अघन प्रसवा हो जाए, जब प्रसव कर दे, तब मेरे पास किसी भी प्रकार से उस प्रिय समाचार को भेज देना। काश्यप कह रहे हैं न इदम विस्मरिष्यामः, इसको नहीं भूलूंगा, अर्थात तुम्हारे पास अवश्य ही मैं यह समाचार भेज दूंगा। शकुंतला गतिभंगम रूपयित्वा, गतिभंग का नाटक करते हुए कहती है शकुंतला, कौन खलु एस निवसने में संजते, कि कौन यह मेरा वस्त्र को पकड़कर खींच रहा है। इति परावर्तते, इस प्रकार घूम जाती है। काश्यप कहते हैं वत्से अस्य त्वया वर्ण विरोपिणम इंगुदीनाम तैलम न्यषिच्यत मुखे कुश शुचि विद्ये श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सो अयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते, कि पुत्री तुम्हारा यश त्वया, जिसका तुम्हारे द्वारा वर्ण विरोपणम इंगुदीनाम, वर्ण विरोपण यानी घावों को भरने वाला, इंगुदियों का तेल न्यषिचत मुखे, जिसके मुख पर लगाया गया था। कैसा मुख? कुश शुचि विद्धे, कुशों के अग्रभाग से बिध गया हुआ, बिधा हुआ मुख पर घाव हो गए, उन घावों पर तुमने इंगुदी का तेल लगाकर जिसको सही किया था। और श्यामा का मुष्टि परिवर्धितो, और श्यामा की मुष्टि, श्यामा एक प्रकार का धान है जो जंगल में उगता है, उस धान की मुट्ठियों से पाला गया। सो अयम, वही यह, पुत्र कृतक है, पुत्र के समान पाला गया। त्वम मार्गम न जहाति, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा, पदवीम, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। वह मृग एक ऐसा मृग जो कि जिसकी माँ नहीं है, और शकुंतला ने जिसके घावों पर इंगुदी का तेल लगा लगा कर जिसे सही किया था, और श्यामा की मुष्टियों से पाला था, जिससे मुट्ठी भर हाथों में अपने श्यामा के धान खिला खिला कर पाला था, ऐसा वह पुत्र के समान पाला गया वह मृग शकुंतला का मार्ग नहीं छोड़ रहा है। तो प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला का मृग पर तथा अंतिम चरण में मृग का शकुंतला पर स्नेह अतिशय दिखाया गया है। यह पहले की तरह भाव ध्वनि का उदाहरण है। पदवी त्याग भाव के प्रति पूर्ण वाक्य हेतु होने से काव्यलिंग अलंकार है। यहाँ पर मृग के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार भी है, और वसंत तिलका छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब शकुंतला कह रही है, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, हे पुत्र, सहवास को त्यागने वाली मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो तुम। अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धिता है एव, शीघ्र ही तुम्हें उत्पन्न करके माता के बिना तुम पाले गए। इदानीम अपि, और अब भी, मया मेरे विरहितम, मेरे मुझसे विरहित, मेरे द्वारा छोड़े गए, त्वाम तुम्हारी, तात चिंतयिष्यति, अब पिता ही चिंता करेंगे। जब तुम्हारी माता तुम्हें प्रसव करके ख़त्म हो गई थी तब मैंने तुम्हें पाला, और अब मैं भी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, अब तुम्हारी चिंता पिता करेंगे। तो निवर्तस्व तावत, इसलिए तुम लौट जाओ। इति रुदति प्रस्थिता, इस प्रकार रोती हुई प्रस्थान करती है। काश्यप कहते हैं, उत्पक्षमणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन् लक्षित नत उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। काश्यप कह रहे हैं कि उत्पक्ष मणो नयनयो, ऊपर उठी हुई, उत्पक्ष मणो ऊपर उठी हुई, बरोनियों वाले, नयनयो यानी आँखों से, उपरुद्ध वृत्ति रुक गया है व्यवहार जिनका, वाष्पम आंसुओं के कारण, स्थिरतया निरंतानुबंधम कुरुम
उनको निरंतर बहने से रोको। जिन आंसुओं के कारण तुम्हारे देखने की का व्यवहार रुक गया है, ऐसे उन आंसुओं को बहने से रोको, क्योंकि अस्मिन नत उन्नत अस्मिन अलक्षितो नत उन्नत भूमि भागे, इस नई दिखाई देने वाली ऊंची नीचे भूमि भाग वाले मार्ग पर पदानि खलुते विषमे भवंती, तुम्हारे पैर जो हैं वह लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए आंसुओं को रोको। जब शकुंतला अश्रुपात करती हुई प्रस्थान करती है तो तात काश्यप उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुमने पतिग्रह गमन काल में अमंगल निवारणार्थक अश्रुपातों को रोकने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर भी बार बार ऐसे प्रसंग आ रहे हैं कि तुम्हारे आंसू आ जाते हैं, इस कारण तुम्हारे देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। अतः तुम धैर्य रखकर अपनी अश्रुधारा को रोको। जिस मार्ग पर तुम चल रही हो वह उबड़ खाबड़ भूमि वाला है, तुमने पहले कभी देखा भी नहीं है, और अश्रुपात से धूमिल तुम्हारे नेत्र इस समय इसे अच्छी तरह नहीं देख पा रहे हैं, इस वजह से चलते चलते तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। अब देखिए, इस श्लोक में शकुंतला के प्रेम प्रसंग पर भी एक व्यंग्यार्थ भी लिया जाता है इस श्लोक में। कैसे कि जरा भी भले बुरे का विचार नहीं करते हुए और माता पिता आदि से अनुमति नहीं लेते हुए ऐसे ऊंचे नीचे प्रेम मार्ग पर चलने पर पैर जो हैं वह लड़खड़ा रहे हैं, यह स्वाभाविक ही है। शकुंतला के गंधर्व विवाह तथा भावी आशंकाओं की व्यंजना हुई है इसमें। इसके साथ ही यह आशय भी व्यक्त हुआ है कि रोना न केवल अमंगल सूचक है अपितु गमन विरोधी भी होता है, इसलिए अश्रुपात नहीं करना चाहिए और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने यहाँ 15 श्लोक तक इस अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का अध्ययन कर लिया है। इससे आगे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।